next topic in surgical dressing. Next topic is fabric. फर्स्ट हमने लास्ट लेक्चर में जो फाइबर्स और इंट्रोडक्शन डिस्कस की थी, इस लेक्चर में हम लोग फैब्रिक को डिस्कस करेंगे। फैब्रिक क्या है, हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। हमारे पास जो फैब्रिक्स हैं वो टू टाइप के हैं, नॉन इम्प्रेग्नेटेड एंड इम्प्रेग्नेटेड। नॉन इम्प्रेग्नेटेड में क्या है, हमारे पास दो टाइप्स हैं, प्लेन में आ जाते हैं हमारे जो आगे फर्दर डिविजन्स है, अनब्लीच्ड कैल्सिको, गोज एंड म्यूस्लिन। जो गोज है, गोज के आगे हमारे पास टाइप्स हैं, जैसे अब्जॉर्बेंट गोज, अब्जॉर्बेंट रिबन गोज, और नेक्स्ट हमारे पास जो है म्यूस्लिन। म्यूस्लिन में हमारे पास आ जाता है, इसकी जो एग्जांपल है वो है टाइप है इसकी अब्जॉर्बेंट म्यूस्लिन। नेक्स्ट हमारे पास इसमें सेकंड टाइप है प्लेन रेंज्ड विद नेक। इसमें हमारे फर्दर आगे जो डिवीजन है वो है लिंट। लिंट में हमारे पास दो टाइप आ जाती हैं। फर्स्ट है मेडिकेटेड, एंड सेकंड है मेडिकेटेड लिंट, सेकंड है अनमेडिकेटेड। सेकंड हमारे पास जो टाइप है इम्प्रेग्नेटेड, इसमें हमारे पास प्लेन में सिर्फ हम लोग सिल्क की जो प्लेन मटेरियल्स है वो यूज करते हैं, लिनो में कॉटन से। अब प्लेन में हमारे पास जो एग्जांपल्स है, प्लेन में हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं जो वाटर प्रूफिंग ऑयल एंड रेजिन्स। सेकंड हमारा आ जाता है सॉफ्ट पैराफिन, मींस पैराफिन ड्रेसिंग। ये हमारे टाइप्स हैं फैब्रिक की। जो फैब्रिक है टू टाइप के हमारे पास, फर्दर आगे उसके डिविजन्स होते हैं कि कौन सी गोज है, कौन से गोज हम लोग जो हमारा मटेरियल है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, वो हम लोग इसे आगे डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट है वो हमारा आ जाता है सर्जिकल गोज। जो सर्जिकल गोज है फर्स्ट है हमारा सर्जिकल गोज। सर्जिकल गोज का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है इट कंसिस्ट, जो मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड एंड अब्सॉर्बेंट मटेरियल्स ऑफ सफिशिएंट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये हमारा जो मटेरियल है उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और हम लोग इसको जो है सर्जिकल क्लींजिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रॉ कॉटन फाइबर्स। ये रॉ कॉटन फाइबर से प्रिपेयर होता है। उन फाइबर्स को हम लोग क्लीन करेंगे एंड ट्विस्टेड इनटू द थ्रेड फॉर्म, और हम लोग जो थ्रेड की फॉर्म में इसको ट्विस्ट कर लेंगे। अब ये जो हमारे थ्रेड्स हैं ये किस अपीयरेंस में होंगे, ग्रे इन अपीयरेंस, ग्रे कलर के अपीयरेंस होते हैं इनके, और नॉन अब्सॉर्बेंट होते हैं। सेकेंड है हमारा इसमें अब्सॉर्बेंट गोज।
कॉटन के क्लॉथ होंगे उनमें हमारा जो प्लेन टेक्सचर है ओपन वेव टेक्सचर होगा। हम लोग इसको मेनली ये इनको फोल्ड करते हैं लॉन्ग जो है लेंथ वाइज हम लोग इनको फोल्ड करेंगे। ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स में अवेलेबल होते हैं। इट इज डायरेक्टली अप्लाइड टू द बोन्स इन द फॉर द ड्रेसिंग। जो हमारे बोन्स है घाव है उनके ऊपर इनको हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। जैसे जो अब्जॉर्बेंट गोज है, ये हमारा जो अब्जॉर्बेंट गोज इसमें पैक है, ये हमारा अब्जॉर्बेंट गोज है। इसमें जो अब्जॉर्बेंट गोज है हमारा वो प्रॉपरली स्टरलाइज्ड होगा, क्योंकि इसमें लिखा है जैसे अब्जॉर्बेंट कॉटन अब्जॉर्बेंट गोज स्टरलाइज्ड। ये प्रॉपरली स्टरलाइज्ड हमारे गोज होंगे। अगर हम लोग जब इसको सर्जरी के टाइम या किसी हम लोग आइज के ऑपरेशन के टाइम इनको यूज़ करेंगे, अगर ये स्टरलाइज्ड नहीं होंगे तो इनमें जो माइक्रोबैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए ये प्रॉपरली जो है वो स्टरलाइज्ड होंगे। इनकी जो साइज है डिफरेंट डिफरेंट साइज है कि इसमें जैसे 2 पीसेज अवेलेबल होते हैं 7x7 सेंटीमीटर के। ये हमारा जो साइज उसमें प्रेजेंट होंगे। या हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट साइज है किसके अकॉर्डिंग हमें ये चाहिए उस अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूज करते हैं। ये सिर्फ सिंगल डोज होती है, सिंगल यूज ओनली। इसमें सिर्फ हम लोग जो पीसेस हैं उनको सिर्फ सिंगल टाइम सिंगल यूज के लिए ही हम लोग यूज करेंगे। बार बार हम ये नहीं है कि इसको थोड़ा सा यूज कर लें फिर बाद में फिर इसी को हम लोग यूज करेंगे, नहीं, क्योंकि ये हमारे खराब और डिटेरियोरेट हो जाते हैं। इनको हम लोग सिंगल टाइम के लिए ही यूज करेंगे। अब इसमें जो हमारे ये क्लोथ्स हैं इनमें फोल्ड किए होते हैं। जैसे हम लोग किसी भी जो हमारी ड्रेसिंग है पैंटेज है उसको फोल्ड कर लेंगे, उस तरह इनको हम लोग फोल्ड करके रखते हैं। फोल्ड किए होते हैं जिसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं जो हमारे ड्रेसिंग करने उस जगह पर। नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट है गोज पैड। जो गोज पैड है हमारे ये हम लोग यूज करते हैं अब्जॉर्बेंट गोज पैड। इसमें हमारे पास जो इनको हम लोग फोल्डेड करते हैं इनटू स्क्वायर पैड में, हम लोगों के ये स्क्वायर पैड में फोल्ड होंगे। इनमें जो हम लोग फोल्ड करेंगे इस गोज को, ये हमारे पास डाई द गोज में भी डाई विद हमारे लिए हार्मलेस डाई। इसमें हम लोग डाइज का यूज कर जो है हार्मलेस होगा। इनका जो डिफरेंट डिफरेंट साइज है गोज पैड का हमारे पास अवेलेबल होता है। जैसे 5, 7.5, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अवेलेबल है। इसमें जो लेयर्स बनती है नंबर ऑफ लेयर्स बनते हैं जैसे 8, 16, 12 लेयर्स इनमें प्रेजेंट्स होती हैं। जो हमारे स्मॉल गोज पैड्स हैं उनको हम लोग यूज करते हैं वॉन्स की ड्रेसिंग के लिए एंड फॉर पैकिंग वॉन्स। उनको हम लोग जो घाव है उनको प्रॉपरली पैक करने के लिए यूज करते हैं, उनके ऊपर ड्रेसिंग करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। अब जो हमारे पास गोज पैड है इसका हम लोग जो यूज करते हैं जब आइज का ऑपरेशन होता है उस टाइम भी हम लोग उनको कवर करने के लिए जो पट्टी जब आइज पे ड्रेसिंग की हुई होती है उस टाइम भी हम लोग गोज पैड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसमें सेकंड, ये था फैब्रिक। फैब्रिक में हमारे पास 3 टाइप थे, सर्जिकल गोज, अब्जॉर्बेंट गोज एंड गोज पैड। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जो हमारा टॉपिक इसमें बैंडेज। बैंडेजेस है, बैंडेजेस हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हैं जिसमें हम लोग इनकी पहले क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। जो बैंडेजेस है हमारे पास क्या है 4 टाइप के हैं, नॉन इलास्टिक, इलास्टिक, इम्प्रेग्नेटेड एंड नेक्स्ट है हमारी लास्ट है एडहेसिव्स। फर्स्ट है नॉन इलास्टिक, इलास्टिक,
हैं जो अवेलेबल है। ये हमारे जो बैंडेजेस है इनको हम लोग आगे क्लासीफाई करेंगे जो नॉन इलास्टिक है। नॉन इलास्टिक हमारे पास आ जाते हैं जैसे कॉटन, कॉटन में हमारे है कॉटन वूल, रैप कॉटन एंड वेफ्ट कॉटन। सेकेंड है हमारे पास इलास्टिक। इलास्टिक में हमारे पास आ जाते हैं ट्विस्टिंग रैप थ्रेड एंड रबर थ्रेड्स आ जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसमें जो हमारे जो क्राइम बैंडेजेस हैं वो हमारे पास इसमें अवेलेबल है। अब हमारे पास नेक्स्ट है इम्प्रेग्नेटेड एडहेसिव। एडहेसिव हमारे पास दो टाइप के आ जाते हैं जैसे वॉर्म्ड एडहेसिव एंड सेल्फ एडहेसिव्स। नेक्स्ट इम्प्रेग्नेटेड। इम्प्रेग्नेटेड में हमारे पास दो टाइप है लिनो एंड ओपन वेव बैंडेज। और इलास्टिक में हमारे जैसे ट्विस्टेड थ्रेड, ट्विस्टेड रैप बैंडेज एंड फर्स्ट है हमारे ट्विस्टेड रैप बैंडेज, सेकंड है रबर थ्रेड। ये हमारी क्लासिफिकेशन है बैंडेजेस की। बैंडेज के हमारे पास फोर टाइप के नॉन इलास्टिक, इलास्टिक, एडहेसिव एंड इम्प्रेग्नेटेड। नॉन इलास्टिक में हमारे पास फर्स्ट है कॉटन। कॉटन में आ जाते हैं जैसे रैप कॉटन एंड वेफ्ट कॉटन। नेक्स्ट है हमारे पास फैब्रिक इलास्टिक। ट्विस्टेड हमारे पास आ जाते हैं रैप बैंडेज एंड रबर थ्रेड। एडहेसिव में वॉर्म्ड एडहेसिव्स एंड सेल्फ एडहेसिव्स एंड इम्प्रेग्नेटेड में हमारे पास लिनो एंड ओपन वेव बैंडेजेस। अब बैंडेजेस क्या है? बैंडेजेस क्या करते हैं? यूज टू होल्ड द ड्रेसिंग इन प्लेस एंड टू प्रोवाइड सपोर्ट और जो प्रेशर। बैंडेजेस का मेन जो पर्पस क्या है यूज करने का, इसको ये क्या है हमारे होल्ड करते हैं ड्रेसिंग को, जहाँ पर हमने ड्रेसिंग की है उसमें वहाँ पर होल्ड करके रखेंगे उस प्लेस पे एंड उनको जो है प्रॉपरली प्रेशर और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अब फर्स्ट है हमारे पास इसमें जो आ जाता है कॉमन गोज एंड रोलर बैंडेज। फर्स्ट टाइप जो हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन गोज और रोलर बैंडेज। इसमें जो नॉर्मली हम लोग कॉमनली जो गोज यूज करते हैं वो आ जाते हैं दीज आर मेड अप ऑफ द सर्जिकल एंड ऑब्जॉर्बेंट, जो है ऑब्जॉर्बेंट टाइप गोज। ये हमारे क्या है जो मेनली को मेड अप करते हैं सर्जिकल और ऑब्जॉर्बेंट टाइप गोज से। ये अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। लार्ज साइज में भी ज़्यादा जो है जिनमें वाइड स्ट्रेंथ ज़्यादा जिनमें जो है लेंथ होती है वो भी अवेलेबल होते हैं और कम साइज में भी हमारे पास जो गोज है वो अवेलेबल होंगे। सेकंड है हमारे इंसुलिन बैंडेज। इंसुलिन बैंडेज में हमारे पास क्या दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड यूज्ड वेयर
कॉमन गोज बैंडेज डज नॉट प्रोवाइड स्ट्रेंथ। इन बैंडेजेस को हम लोग वहाँ पर यूज करेंगे जहाँ हमारी जो कॉमन गोज बैंडेज है वो हमारे यूज में नहीं आती, जहाँ पर जो प्रॉपरली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कॉमन गोज यहाँ पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करवा पाती, उस जगह पर हम लोग कौन सी बैंडेज यूज करते हैं, इंसुलिन बैंडेज, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ जो है वो कॉमन गोज जो बैंडेज है उससे ज्यादा है। थर्ड हमारे पास टाइप है इलास्टिक। जो इलास्टिक बैंडेज है ये हमारे पास फर्दर आगे टू टाइप्स में डिवाइड है। टू टाइप में हमारे पास जो है इलास्टिक बैंडेज डिवाइडेड है। फर्स्ट है वूवन इलास्टिक बैंडेज, सेकंड है क्रेप बैंडेज। फर्स्ट हमारे जो है वूवन इलास्टिक बैंडेज। वूवन इलास्टिक बैंडेज का हम लोग यूज क्या करते हैं, ये किससे बनती है, दीज आर मेड अप ऑफ द वेबिंग एंड कंटेन रबर थ्रेड। इसमें रबर थ्रेड्स होते हैं और हम लोग वेबिंग करते हैं, इसमें मतलब बुनते हैं इनको, ये वो होते हैं हमारे वूवन इलास्टिक बैंडेजेस। नेक्स्ट हमारे क्रेप बैंडेजेस। क्रेप बैंडेजेस क्या कौन सी होते हैं, इट डज नॉट कंटेन इलास्टिक, इसमें इलास्टिक नहीं होता, कंटेन नहीं करते हम लोग, जैसे फर्स्ट में वूवन इलास्टिक बैंडेज में हम लोग इलास्टिक कंटेन करते थे, क्रेप बैंडेज में इलास्टिक नहीं प्रेजेंट होगा एंड बट कैन एक्सटेंड इलास्टिसिटी, बट इसमें जो इलास्टिसिटी है वो प्रेजेंट होती है ड्यू टू द स्पेशल वीविंग, स्पेशल वीविंग के लिए। जैसे हम लोग ये हमारी क्या है इलास्टिक बैंडेज है, इलास्टिक क्रेप बैंडेज, जो हम जिसको हम लोग गरम पट्टी बोल देते हैं वो हमारी क्या होती है इलास्टिक वेव बैंडेज। इसके जैसे ये हमारी जो गरम पट्टी होती है घरों में हम लोग जो मोच आ जाती है, जब स्वेलिंग खिंचाव हो जाता है हमारे मसल्स में, उस टाइम हम लोग यूज करते हैं इनको बैंडेजेस को। ये हमारे क्या करती है, जब हम लोग इसको खींचेंगे तो इसमें ये हमारे और ज़्यादा इनकी लेंथ हो जाती है, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी होती है, उनकी इस जो वेविंग है इनको जो बनाते हैं इस टाइप से बनाते हैं कि इनमें जो हम लोग खिंचाव करेंगे तो हम लोग इनको खींचेंगे तो इसमें जो है इलास्टिसिटी प्रोड्यूस हो स्पेशल वेविंग के कारण। इसको हम लोग जो क्रेप बैंडेज बोल देते हैं, जो हमारे घरों में भी हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे गर्म पट्टी है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं क्रेप बैंडेज। अब इनके यूजेस क्या है क्रेप बैंडेज के, एक तो हम लोग इसको जो यूज करते हैं वो मोच में, मीन्स फॉर गिविंग लाइट सपोर्ट फॉर स्पेरियस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेन और स्पेरियस, स्पेरिंग्स जो हम लोग इसको जो यूज करते हैं वो हमारे पास जो मोच है, हमारे पाँव में जो मोच आ जाती है, मुड़ जाता है पाँव या कोई भी पार्ट, उस टाइम हम लोग यूज करते हैं, जहाँ फिर हमारे जो मसल्स हैं उनमें तनाव आ जाता है, स्ट्रेन्स पड़ जाते हैं, उस टाइम हम लोग इन क्रेप बैंडेजेस का यूज करते हैं। सेकेंड है हमारे पास इसका हम लोग जो यूज करते हैं कन्वेक्शनल पर्पस के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। इनका हम लोग जो यूज है वो कंपैरिजन इट इज यूज्ड एज कंप्रेशन बैंडेज, कंप्रेशन बैंडेज की फॉर्म में भी हम लोग यूज करेंगे क्रेप बैंडेज का। मेनली हम लोग इसका जो यूज करते हैं वो सिर्फ स्ट्रेन और स्पेरिंग्स के लिए ही यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें आगे जो टॉपिक है प्लास्टर एंड पेरिस बैंडेज। फोर्थ टाइप है जो हमारी
पैरिस बैंडेज मीन्स जो हम लोग कई बार फ्रैक्चर हो जाता है हमारे हाथ में, बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो हम लोग फ्रैक्चर लगवाने जाते हैं। वो क्या होता है हमारा प्लास्टर एंड पैरिस बैंडेज। ये हमारे नॉर्मली जो कॉमन जो कॉटन क्लॉथ है, कॉटन क्लॉथ ऑफ लिनो वेब से कॉटन क्लॉथ से ये प्रिपेयर होता है। ये हमारे जो बैंडेजेस है, द बैंडेजेस कैम्स रैप्ड अराउंड द प्लास्टिक स्पूल। ये हमारे जो प्लास्टिक स्पूल्स हैं उसके अराउंड हम लोग बैंडेज को रैप कर देते हैं। एंड इसको डिज़ाइन हम लोग इस तरह डिज़ाइन करेंगे कि हमारे पास ये रैपिडली हम लोग इनको जो है इवन वेविंग अपॉन इमर्सन यूज्ड इट टू थ्रेड, जो हम लोग इसको इमीडिएटली यूज कर सकें। इसको यूज करने के लिए हमारे पास क्या जो वाटर है वो अप्लाई होगा। जब हम लोग इसको यूज करते हैं, इट इज यूज थोरली वाटर अप्लाइड, इस पर हम लोग वाटर अप्लाई करेंगे। इस तरह से हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। वाटर अप्लाई करेंगे जब हम लोग टू द लिम्ब और द बॉडी, जो हमारी बॉडी है, लिम्स है, उसके ऊपर हम लोग वाटर अप्लाई करेंगे और हम लोग जो प्लास्टर एंड पैरिस है वो जो बैंडेज है वो लगा देंगे। ये मेनली इसमें क्या होता है, कैल्शियम होते हैं प्लास्टर एंड पैरिस बैंडेजेस में, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। जिस तरह वो एक पत्थर सा बन जाता है जब हम लोग किसी भी प्लास्टर लगाते हैं फ्रैक्चर पे, तो वो क्या पत्थर सा बन जाता है। वो कब किसके कारण होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है। अब इसको सेट करने के लिए हमें सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट से ज़्यादा हम लोग इसको सेट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसका यूज़ क्या है, प्लास्टर ऑफ पैरिस का हमारा यूज़ क्या है, ये हमारा जो इमोबिलाइजेशन है एंड करेक्शन ऑफ फ्रैक्चर, हमारा जो बॉडी में किसी भी पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है उसको इमोबिलाइजेशन और कंस्ट्रक्शन और जो है करेक्शन ऑफ फ्रैक्चर को ठीक करने में हम लोग इसको यूज़ करते हैं कि हमारे जो बोन है ब्रेक डाउन हो गया वो एग्जैक्ट अपनी शेप ले ले और एग्जैक्ट अपनी जगह पर वो अटैच हो जाए। सेकेंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी सपोर्ट और सिमिलर पर्पस, जो बॉडी की कंस्ट्रक्शन है उसको सपोर्ट करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए कंस्ट्रक्शंस को बॉडी को हम लोग यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पैरिस। मीन्स जो भी फ्रैक्चर है हमारा उसमें फ्रैक्चर को हम लोग प्रॉपरली बोन को ट्रीट करने के लिए उस जगह पर कि हमारा ज़्यादा मूवमेंट ना हो उस एरिया का, उसके लिए हम लोग प्लास्टर्स लगवाते हैं। वो प्लास्टर हमारे पास जो है कॉटन, कॉमन कॉटन जो है क्लॉथ उससे बनते हैं। उसमें हम लोग जो कैल्शियम है वो यूज़ होता है जिससे वो एक हार्ड मटेरियल की शेप ले लेता है। नेक्स्ट इसमें जो हम लोग जब इसको यूज़ करेंगे इसके ऊपर हम लोग पानी वाटर अप्लाई करेंगे जिससे ये जल्दी बॉडी और लिम्ब के ऊपर अप्लाई कर देंगे। इसको अप्लाई करने में मैक्सिमम हमें 8 मिनट यूज़ होने चाहिए, इससे ज़्यादा हम लोग इसमें टाइम यूज़ नहीं कर सकते। ये थे हमारे 2 टॉपिक हमने डिस्कस किया आज, फैब्रिक्स एंड बैंडेजेस। बैंडेजेस में 4 टाइप थे, कॉमन गोज, इंसुलिन बैंडेज, इलास्टिक बैंडेज, प्लास्टर और पैरिस बैंडेज। एंड फैब्रिक में हमारे पास था सर्जिकल गोज, अब्जॉर्बेंट गोज एंड गोज पैड जो हमने डिस्कस किए थे। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट हम लोग जो हमारा टॉपिक है वो है हम लोग इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।